दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज को इनपुट्स मिले हैं कि पाकिस्तान ने सर्दियों के आने से पहले भारतीय क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादियों को धकेलने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मिलिटेंट लॉन्च पैड शिफ्ट कर दिए हैं। सितंबर अक्टूबर हमेशा आतंकवादियों के लिए सीमा पार से कश्मीर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मुफीद महीने रहे हैं। पहले बर्फबारी के बाद ये पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक जाएंगे, जिससे इन आतंकवादियों का इस पार आना मुश्किल हो जाएगा और इसलिए सर्दियों से पहले पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करता है। आतंकवादियों की इंटरसेप्ट की गई बातचीत के मुताबिक एक रिपोर्ट है कि सीमा पार 6 से अधिक लॉन्च पैड एक्टिव हैं और करीब 150 ट्रेंड मिलिटेंट घुसपैठ के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज को इनपुट मिला है कि पाकिस्तान ने इन मिलिटेंट लॉन्च पैड्स को पहले के स्थानों से शिफ्ट कर दिया है। ये लॉन्च पैड एलओसी से कम 4-5 किलोमीटर दूर थे, लेकिन अब इन्हें एलओसी से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर की एलओसी के पास कील, तंगधार, उड़ी, चकोटी, गुलमर्ग, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी और नौशहरा सेक्टर के बिल्कुल नज़दीक हैं। इन सूचनाओं के बाद भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एलओसी पर निगरानी बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना दिन रात पेट्रोलिंग कर रही है और ड्रोन, नाइट विजन कैमरा, पीटीजेड और थर्मल इमेजिंग कैमरों जैसे लेटेस्ट गैजेट्स की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। एक सैनिक ने कहा कि हमें सर्वश्रेष्ठ और लेटेस्ट हथियार और गोला बारूद प्रदान किए गए हैं, साथ ही नई गैजेटरी, जिसके कारण हमें आतंकवादियों या प्राकृतिक आपदाओं से निपटने जैसी किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। नई तकनीक ने हमें 24 घंटे सातों दिन दुश्मन पर नज़र रखने और यह सुनिश्चित करने में मदद की है कि हम किसी को भी अपनी तरफ न आने दें और हमारी चौकसी से हम सुनिश्चित करते हैं कि घुसपैठियों को अंदर घुसने का कोई मौका ना मिले। हम अपने देश के नागरिकों को बताना चाहते हैं कि जब तक हम इन सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी के पास बालाकोट, गाड़ी हबीबुल्ला, चेलाबंदी, शवनाला, दुलाई, सांसा, कोटली, गुलपुर, फागोश और दुबली के इलाकों में एक्टिव ट्रेनिंग कैंपों को शिफ्ट कर दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने पहले कहा था कि सीमा पार से आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की ज़्यादातर कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन कुछ कोशिशें कामयाब भी रही हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि आतंकवादी अब ड्रोन की मदद से जम्मू कश्मीर में हथियार और ड्रग्स भेज रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में सीमा पार से आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कई कोशिशें की गई। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास विभिन्न स्थानों पर इन प्रयासों में लगभग 8 आतंकवादी मारे गए हैं। रिपोर्ट्स यह भी बताती है कि ड्रोन की मदद से सीमा पार से सैकड़ों राइफल, पिस्टल और हथियार, गोला बारूद भेजे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कश्मीर वादी में 200 से अधिक पिस्टल बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर आतंकवादी संगठनों द्वारा नागरिकों की हत्या के लिए किया जा रहा था। एलओसी की रखवाली कर रहे भारतीय सेना के जवान आतंकवादियों के आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं। सैनिकों का कहना है कि अगर वे सीमा की रखवाली कर रहे हैं तो देश के नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना में एक सैनिक ने कहा, हम अपने घरों से बहुत दूर हैं, लेकिन भारतीय सेना भी हमारा घर है। हम एक दूसरे की ताकत बनकर रहते हैं। अगर हम भगवान में विश्वास करते हैं और अपने देश से प्यार करते हैं तो सैनिकों के लिए अपना काम करना मुश्किल नहीं है। एलओसी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी को भी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का मौका ना दिया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। प्रशांत भारद्वाज को कैमरामैन शमी थापा के साथ दीजिए इजाजत। शुक्रिया। करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।